इस कोरोना की महामारी के दौरान अपनी इम्यूनिटी को बूस्टर रखना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन तरह तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बाजार में आ रही हैं, जिसको लेकर हम बड़ी आसानी से अपनी इम्यूनिटी को हाई रख सकते हैं, इसको बूस्टअप कर सकते हैं। ऐसी ही एक दवा के बारे में और आयुर्वेद के बारे में हम आज बात करेंगे डॉक्टर सुनील आर्या जी से। डॉक्टर सुनील आर्या, जिन्होंने दो दवाइयां महत्वपूर्ण रूप से बनाई है, एक वायरेक्स सिरप और दूसरी वायरेक्स घनवटी। ये दोनों ही वो दवाइयां हैं जो कोविड से लड़ने में काफी मददगार सिद्ध होती हैं। न केवल कोविड से, ऐसा कोई भी वायरस हो उससे लड़ने में मददगार सिद्ध होती हैं और इम्यूनिटी को ये बूस्टअप करती है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि ये दवा जिन जिन लोगों के पास गई, जिन्होंने इन दवा को लिया, उन्हें कैसे लाभ पहुंचा, फिर सीधे डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। 24 तारीख की शाम को हमने डॉक्टर सुनील, हमारे मित्र हैं, हमारे जानकार हैं, हमारी उसमें मोबाइल में नंबर था, तो मैंने सबसे पहले इन्हीं को फ़ोन किया क्योंकि नज़दीक हैं और कई बार जब मुझे दिक्कत होती तो बस ये जुबान पे चढ़ा हुआ है इनका नाम। और बस इनकी जब पता लगा कि मेडिसिन उन्होंने बताई तो मेडिसिन भी घर आ गई और फिर मैंने लेना शुरू कर दिया उसको तुरंत। कौन सी मेडिसिन आपने? वायरेक्स एक तो सिरप है और एक जो है घनवटी है, दोनों ही है वायरेक्स नाम से। और वो दवाई हमने लेना शुरू कर दिया, मैंने, वाइफ ने, बेटे ने और पिताजी ने, हमारे ने। तो दवाई लेकर के हमें रिलीफ महसूस होने लगा उसका। हमने 3 टाइम वो दवाई ली और 3 टाइम दवाई लेने के बाद हम भाप भी लिया करते थे। पिताजी हमारे इतने उनके लंग्स में इन्फेक्शन था कि वो सर्वाइव कर नहीं सकते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था ये, उनका बहुत ही ज़्यादा टिपिकल पीरियड था, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उनको जो है। तो वो बस ये घनवटी और वायरेक्स दोनों ही से ये बच पाए हैं, मुझे पूरा उसके ऊपर विश्वास है। 24 तारीख की शाम को हम मैं अनीता नौलखा, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। वो अपनी ब्रांच में गए, वहाँ उन्होंने कुछ पानी वानी पी लिया गलती से और घर आए, बोले सिर में दर्द हो रहा है, गला थोड़ा सा ख़राब है। हमने नॉर्मली लिया तो अपना वो आराम से, हम एक ही कमरे में, बेटा भी बैठा है, उसके थोड़ा सा पैर दबा रहा है, सब वहीं बैठे। पहले अगले दिन तो मेरे को हुआ, एक दिन इनको हुआ, अगले दिन मेरे को हुआ, तीसरे दिन मेरे बेटे को हो गया। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमें कोरोना होगा, लेकिन हमने टेस्ट कराया, हमें पॉजिटिव आया। तो हमने 10 दिन ये वायरेक्स टैबलेट और एक सिरप है वायरेक्स, वो हमने लिया, 10 दिन हमने लिया, हम परफेक्टली बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर आर्य ने हमें एक पूरा पैकेज था जिसमें सैनिटाइज़र भी था, लिक्विड मेडिसिन भी थी, टैबलेट्स भी थी, वो हमें उन्होंने प्रोवाइड की थी। 2 सेट्स थे हमारे पास, वो एक सेट मेरी वाइफ के लिए था, एक मेरे लिए था। तो हम उसका डेली शायद 3 या 4 बार हम उसका जो है वो टेक इन कर रहे थे। और जो प्रॉपर, एक तो आयुष गाढ़ा था और सर डॉक्टर की जो दवाइयाँ थी वो हम ले रहे थे। और जो प्रॉपर टेक केयर होती है कि हम अपने रूम से ही बाहर नहीं निकले थे, हम उस तरीके से हम रह रहे थे। और एग्जैक्टली हमने 17 या 18 दिन का हम लोगों ने प्रॉपर होम क्वारंटाइन किया था, पर हमने फिर भी 3 दिन एक्स्ट्रा लिए कि हम ठीक है 2-3 और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। तो टोटल 20-21 दिन बाद हम लोगों ने दोबारा टेस्ट कराया, तो जो सेकंड टेस्ट रिपोर्ट्स आई थी वो हमारी नेगेटिव थी। हमने जिस लोकेशन से मेरी वाइफ ने पहले टेस्ट कराया था, जो पॉजिटिव आया, उसी सेम लोकेशन से हमने दोबारा कराया और वो नेगेटिव आया। हमने जो डॉक्टर आर्य ने दवाइयाँ दी थी, जो पूरा एक सेट था सैनिटाइजर्स का, लिक्विड मेडिसिन का और टैबलेट्स का, उनके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन हमने नहीं खाई। टेस्ट इसलिए नहीं कराया कि भाई 14 डेज का टाइम पीरियड होता है, हम होम क्वारंटाइन ही रहे थे, ना कोई मतलब वो जो हॉस्पिटल से फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने दवाई ली, गाढ़ा वगैरह पिया, जो भी मतलब दिक्कत थी, डॉक्टर सुनील आर्या से हमने कंसल्ट किया, तो फिर उसके बाद हमने 14 डेज का वैसे होम क्वारंटाइन होता, लेकिन फिर भी हमने एक्स्ट्रा दिन लिए और उसके बाद हमने टेस्ट कराया तो हमारा कोरोना नेगेटिव था। और ये चीज़ हमने सबको बताई कि भाई, ये बोल रहे थे कि कोई दवाई नहीं है, तो फिर ये एक प्रूफ था कि हाँ है, एक हम एग्जाम्पल थे। और जैसे ही हमारे फादर इन लॉ ने भी लिया, क्योंकि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, सबसे बेस्ट ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम सब ने लिया और सबको मतलब बताया कि हाँ भाई मैं कोरोना पॉजिटिव थी। और ऐसे हेल्थ को देख के तो सबको वही दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन दवाई के साथ मैं बिल्कुल फिट हूँ अब। वायरेक्स खाने के बाद लगभग 6 से 7 दिन में हो गया था सर। 6 से 7 दिन में लगभग मैं ठीक था। मुझे सांस की समस्या तो लगभग 3 दिन में ही जो है
अपने आप को मैं ठीक महसूस कर रहा था। उस समय क्योंकि चेकिंग भी नहीं हो रही थी इसकी, कोरोना की कोई लैब वगैरह चेक भी नहीं करता था, तो बड़ी समस्या थी, हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे। तो डॉक्टर साहब का बड़ा और इस दवा को बनाने वाले डॉक्टर सुनील आर्या हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर सुनील आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और केशव जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे विश्व के जो दर्शक आपके देख रहे हैं, उन सभी को भी नमस्ते करता हूं। जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे सर, बताइए इसके बारे में, अब किस तरीके से पूरा का पूरा सफर रहा इसको लेकर, क्या कुछ मंतव्य रहा? केशव जी, पूरे विश्व में जब एक डर का माहौल बन गया था और सब लोग केवल आस लगाए बैठे थे कि एलोपैथी में कोई चमत्कार होगा, कोई दवा इस तरह की आएगी या कोई वैक्सीन आएगी जिसके कारण से लोग बच पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब क्योंकि समय गुजर रहा था, लोग की आशाएं टूट रही थी। और क्योंकि आयुर्वेद मैं समझता हूं कि विश्व में सबसे प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की, तो उस पद्धति को जिम्मेदारी भी बनती है और उस पद्धति पर विश्वास भी बनता है। तो उसी पद्धति से हम लोगों ने इसको किया और साथ में हमारी जो भारत की देसी गौ माता है उसके पंचगव्यों का जब हमने इसको मिश्रण करके दवा को तैयार किया तो ये दवा लाजवाब बनी है। मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं, देश की सरकार को भी कहना चाहता हूं कि एक मौका तो दीजिए आयुर्वेद को। आपको अरबों खरबों डॉलर खर्च करने नहीं पड़ेंगे, केवल कुछ पैसे में ही, बहुत सस्ते में ही हमारे देश में कोरोना खत्म हो सकता है। और सबसे बड़े इस दवा की खास बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केवल कोरोना ही नहीं, सर्दी, जुकाम, खांसी या और जितने भी वायरल डिजीज होते हैं उन सब पे भी यह दवा काम करती है। और पिछली बार मैंने बताया भी था, मुझे एक सूचना आई कि किसी व्यक्ति ने इसको प्रिवेंटिव लिया दवा को और उनका डायबिटीज ठीक हुआ। तो और भी क्या क्या चीज इससे ठीक हो सकती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन आयुर्वेद का इतना जबरदस्त बना है। तो मैं तो निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि इस पर शोध करें, एक क्लिनिकल ट्रायल हो बकायदा, कुछ पेशेंट ऐसे दिए जाए जिन पर हम कोरोना के पेशेंटों को इस पे दवाई दें और उनकी बाकी जो बीमारियां हैं वो भी इससे कितनी प्रकार से ठीक हो रही हैं, इस पर भी शोध होना चाहिए। बिल्कुल सर, पंचगव्य के बारे में आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा और विस्तार से आप बताएं, ये पंचगव्य होते कहाँ हैं, कैसे क्या प्राप्त होते हैं, क्या इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जी जी जी, पंचगव्य हमारी भारतीय देसी गौ माता के गोबर, गौमूत्र, दूध, छाछ और घी, ये 5 गव्यों को मिलाकर के पंचगव्य कहा जाता है। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग गव्यों से औषधियां तैयार की जाती हैं। बीमारी किस प्रकार की है? वात की बीमारियां हैं तो उसमें गौमूत्र प्रधान होता है हमारा। पित्त की बीमारियां हैं तो उसमें घृत प्रधान होता है, घृत से उसमें योग बनाए जाते हैं। कफ प्रधान होता है तो उसमें गाय के दूध का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग गव्यों का प्रयोग करके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना के औषधि हम तैयार करते हैं। और केवल ये कोरोना ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक्स, इस तरह की न जाने कितनी पेट की सभी बीमारियां ये बड़ी आसानी से पंचगव्य से ठीक हो रही हैं। हमारे पास हजारों इस समय उदाहरण हैं जिनको बड़े बड़े देश के अस्पतालों ने मना कर दिया कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, तो वो पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। तो कोरोना या अन्य कोई भी बीमारी इससे बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। विश्वास करने की आवश्यकता है और इस पर शोध करने की आवश्यकता है। हमारे देश में एक से एक वैज्ञानिक पड़े हैं, अगर वो वैज्ञानिक थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दें, पंचगव्य की ओर ध्यान दें, तो मैं समझता हूं हमारे देश के लाखों करोड़ रुपए जो चिकित्सा के नाम पर खर्च होते हैं वो शायद बच सकते हैं और प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हमारे देश के लोग स्वस्थ हो सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद का सिद्धांत है आहार, विहार, दिनचर्या और विचार। इन चीजों पर, बेसिक चीजों पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। इन चीजों को आपने सुधार दिया तो आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसको आप हजारों नाम दे सकते हैं, अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन बेसिक जो रूट होता है, बेसिक जो उनकी जो जड़ होती है, वो आपके आहार विहार पे निर्भर करती है, विचारों पे निर्भर करती है। और बाकी कुछ वायरल या बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकते हैं, उन सब का भी इलाज पंचगव्य के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। और क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसमें लगा हुआ हूं, बहुत सालों से लगा हुआ हूं,
तो मैंने आवश्यकता देखी कि हम जो खाते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे दूध हो, वो सब पॉल्यूटेड है, सब दूषित है। और उसके कारण हमारे शरीर में विष जाता रहता है, लगातार जाता है। सब्जियां हमारी देखिए, लगभग जांच रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कहीं कि लगभग 700 750 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा सब्जियों में मिलती है। तो मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए एक निर्णय लिया कि कम से कम एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जाए जहां पे हम अपने मरीजों को रखें, तो जहां पे प्राकृतिक सब्जियां, प्राकृतिक फल, प्राकृतिक दूध, देसी गाय का दूध और उसके गव्य है, वहां पे एक ऐसी व्यवस्था, तो एक नेचर केयर सेंटर की हमने एक परिकल्पना बनाई और 16 एकड़ जमीन दिल्ली के कटेवड़ा में हमने लीज पर ली है। वहां पे इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हम डेवलप कर रहे हैं ताकि पेशेंटों को वहां रख करके, जो गंभीर रोगी हैं, उनको वहां जल्दी से जल्दी वो सारी हम औषधियां दे करके, उनको खान पान ठीक करके, दिनचर्या ठीक करके हम बड़ी बीमारियों को भी बहुत आसानी से वहां ठीक कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये बहुत स्वागत योग्य है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जो आप ये सोच रहे हैं, आप निश्चित तौर पर उसमें सफल हो, वो आपकी मुहिम सफल हो। डॉक्टर अनिल गर्ग भी हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर अनिल गर्ग, बहुत स्वागत है आपका भी सुदर्शन न्यूज पर। जी नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। जी जी, जिस तरीके से डॉक्टर सुनील भी बता रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है आयुर्वेद को बढ़ावा देना, और आयुर्वेद जो है अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको डोमिनेंसी दी जाए, तो ये लाखों करोड़ों रुपए की जो रिसर्च चल रही है, जो एलोपैथ के ऊपर या इस तरह की और चीजों पर हम खर्च करते हैं, उसका बचत यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद का तो जनक ही भारत रहा है, भारत से ही सब कुछ निकला। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गर्ग आप? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। आयुर्वेद हमारी अपनी विधा है और अपने ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष के शोध के पश्चात, में शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, शोध के पश्चात बहुत सारा अपने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे किचन में, हमारे रसोई में उपलब्ध है, और वो सब किसी न किसी बीमारी में और अधिकांश बीमारियों में बहुत ज्यादा लाभप्रद है। अगर हम बात करें, चाहे वो तुलसी है, अदरक है, हल्दी है, नींबू है, कोई भी एक किसी को भी ले लें, ये सब आयुर्वेद में इनका बड़ा उपयोग पाया गया है और ये बहुत सबका लाभकारी है। और इन सबको अभी आज की वैज्ञानिक पद्धति में भी सिद्ध हो चुका है कि बहुत सारे इनमें कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सुनील आर्या जी, फिर भी लोग नहीं करते क्या? वो एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज की कदर होती नहीं है। क्या ऐसा ही कुछ है हमारे साथ भी, हिंदुस्तानियों के साथ भी? बिल्कुल, हमारी जो विचारधारा है इसकी, और इसको बदल दिया गया है। मैं तो कहूंगा कि हजारों वर्षों की गुलामी के कारण से हमारी जो मानसिक सोच थी वो कहीं ना कहीं गुलामी वाली हो गई। अब हमें अपनी चीजों से नफरत हो गई और जो विदेश से हमारे लिए चीज आती है हम उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं। आयुर्वेद जब आयुर्वेदा हो गया है तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां इसमें घुस गई हैं। मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूं कि हमारे आयुर्वेद को, हमारी चीजों को आयुर्वेदा के रूप से परोस करके विदेशी बहुत सारी कंपनियां क्षेत्र में कूद गई हैं। इसी तरह योग को जब योगा बना दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने इसको एडॉप्ट कर लिया, क्योंकि गुलामी, मानसिक गुलामी इतने वर्षों के कारण से हम लोग अपनी चीजों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और विदेश से जो चीज आती है यानी कि वो हमें अच्छी लगती है और अपनी चीजों से हमें नफरत होती है या हम उन पर उतना विश्वास नहीं करते। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, सरकारों को, जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार वापस लौटिए आयुर्वेद की ओर, अपने वेदों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपनी सभ्यता की ओर। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि इसको अपना लिया गया तो कुछ ही वर्षों के अंदर हम हर चीज में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारा विश्व दोबारा, हमारा देश वापस विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व सम्राट बन जाएगा। और जो हजारों करोड़ डॉलर हम वेस्ट करते हैं, मैं वेस्ट कहता हूं इस चीज को, ध्यान रखिएगा, बीमारी को ठीक कराने के नाम पे वेस्ट करते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती। एक बीमारी ठीक होती है, 4 दूसरी आ जाती है। तो उनके लिए मैं ये संदेश भी देना चाहता हूं, ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर और अपने आयुर्वेद पर विश्वास करिए, अपनी गौमाता पर भरोसा करिए, कोई बीमारी साध्य नहीं रहेगी और आपका हजारों करोड़ डॉलर, हजारों रुपया आपका सुरक्षित हो जाएगा। जी डॉक्टर गर्ग, क्या मानते हैं आप? डॉक्टर आर्य जो कह रहे हैं उस तरह से वाकई में क्या एक ये समाधान है उस चीज की तरफ? डॉक्टर अनिल गर्ग, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, बात नहीं हो पा रही है उनसे। डॉक्टर आर्य, मैं दोबारा आपके पास वापस लौट कर आता हूं। जिस तरीके से आप, निश्चित तौर पर ऐसा है कि लाखों करोड़ों की शोध को जो है वो बचाया जा सकता है, अगर वो शोध यहां पर भी की जाए तो। डॉक्टर गर्ग ने भी उस शब्द के ऊपर फोकस किया था, शोध, लेकिन
सर, बिल्कुल। मूल बात यह है कि उसके लिए बड़ा एपरेटस सेट करना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ पर मंत्रालय है उस चीज के लिए, आयुष मंत्रालय देखता है, इस चीज को बढ़ावा देता है। अभी वर्तमान की सरकारों ने आकर जब जिस तरीके से योग एक वैश्विक पटल पर फैला है, क्या उसके बावजूद भी वही हालात हैं? देखिए केशव जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। वास्तव में सरकार, ये जो सरकार जब से आई है देश में, तब से हमारी चीजों को, यानी कि जो हमारी वास्तविक चीजें थी, उनको थोड़ा सा महत्व मिलना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी जो बजट मिलता है शोध के लिए, वो 95% अभी भी हमारी एलोपैथी जो विधा है उसको मिलता है, और लगभग 5-7% वो बाकी जितनी भी विधाएं हैं उन सबको मिलता है। तो उस पैसे में मुझे नहीं लगता कि हम उतना उस स्तर पे शोध कर पाएंगे। सरकार को मैं कहता हूं 50-50 भी कर दीजिए कुछ समय। आप, हम नहीं कहते कि एलोपैथी बंद कर दीजिए, एलोपैथी भी जरूरी है, बहुत सारी चीजों में एलोपैथी काम आती है, लेकिन अपनी जो विधाएं हैं उनको अगर आपको एक एक चीज को स्थापित करना है, प्रोसेसिंग, जैसे एलोपैथी के हमारे साथी कहते हैं कि भाई इस चीज में हमारे ये केमिकल है और इस केमिकल से इतना 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 फायदा होता है, इस तरह बीमारी ठीक होती है। तो उसके लिए बकायदा एक लैब चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, सुविधाएं चाहिए। वो सरकार यदि हमें उपलब्ध करा दे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश में इतनी योग्यता है, इतने हमारे वैद्य हैं इस देश में, और आयुर्वेद के अच्छे अच्छे चिकित्सक, डॉक्टर्स हमारे इस देश में मौजूद हैं। यदि मौका मिलेगा तो 2 से 4 साल के अंदर ही प्रत्येक बीमारी पर एक बकायदा निश्चित प्रोटोकॉल बना दिया जाएगा। किस प्रकार से आपको कैसे कैसे चिकित्सा करानी है, कैसे इलाज करना है, वो सब स्थापित हो सकेगा। और प्राकृतिक तरीके से, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी सारी बीमारियां हम लोग ठीक कर सकेंगे। तो सरकार से मैं आपके माध्यम से बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद को पहचानिए, आयुर्वेद पे विश्वास कीजिए, आयुर्वेद के चिकित्सकों को मौका दीजिए। आपके पूरा जो बजट जो होता है उसका, उससे 20 से 30% बजट में ही हम लोग सारी बीमारियों को आराम से ठीक करने में सक्षम होंगे। निश्चित तौर पर जी कैसे डॉक्टर आर्या, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो इसमें जो विदेशी कंपनियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि आयुर्वेद का सेटअप भारत के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हो, क्या वो कुछ चुनौती खड़ी कर सकती हैं? क्या कुछ वो रोड़े खड़े कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जिसका बाजार बंद होगा वो तिलमिलाएगा, और कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद के चिकित्सकों के ऊपर भी या सरकार के ऊपर भी दबाव बना करके इस तरह के कार्यक्रमों को बंद कराने की जरूर कोशिश करेगा। हम बेसिक सिद्धांत क्या है, हमारा परिवार है जी, लेकिन विदेशी कंपनियां कहती हैं कि पूरा विश्व उनके लिए एक बाजार है। तो ये बेसिक जो सोच का जो अंतर है, ये उनको चैन से बैठने नहीं देगा, और वो जरूर इसके लिए काम करेंगे, जरूर हमारा विरोध भी करेंगे, और जहां तक हो सकेगा वो हमें रोकने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जब तक इच्छा शक्ति मजबूत होगी, जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, तो कोई बाधा, कोई रुकावट हमें नहीं रोक पाएगी, और हम जरूर इसको काम करने में सफल होंगे। निश्चित तौर पर। डॉक्टर अनिल गर्ग भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा बेसिक डिफरेंस जो है एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच, एक बार अगर वो हमारे दर्शकों को आप समझा पाए तो। डॉक्टर अनिल गर्ग, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? चलिए डॉक्टर अनिल से बातचीत। जी डॉक्टर अनिल, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, बातचीत अभी नहीं हो पा रही है, हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनका संपर्क टूट गया। और ये देखिए बहुत जरूरी है जो डॉक्टर सुनील आर्या भी बता रहे हैं, जिस तरीके से अब भारत के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाना है, बल्कि ये तो एक बड़ी हास्यास्पद सी बात हम कह रहे हैं। जो देश आयुर्वेद का जनक है, जहां से आयुर्वेद निकला है, निकलकर पूरे विश्व में फैला है, अपना परचम लहराया है, लोग आयुर्वेद की तरफ झांक रहे हैं, उसी देश के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये तो हास्यास्पद सी बात लगती है, लेकिन ऐसे हालात बने कैसे, इसको पहचानने की भी आवश्यकता है। और डॉक्टर आर्या जिस तरीके से बता रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सरकारों को, व्यवस्थाओं को उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर आर्या, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, बेसिक डिफरेंस क्या है आयुर्वेदा और एलोपैथी के अंदर? हाँ देखिए, जो बेसिक डिफरेंस है, आयुर्वेद जो है वो काम करता है आपके शरीर के बेसिक सिस्टम पर,
जबकि एलोपैथी काम करती है प्रत्येक किसी अंग का अगर कोई खराब हो जाए तो उस अंग के चारों तरफ उनकी पूरी सोच होती है, पूरी टेक्निक होती है और पूरी उनका प्रोसेसिंग होती है। आयुर्वेद में बेसिक डिफरेंस है कि हम पूरे शरीर को कंप्लीट एक सिंगल यूनिट मानते हैं और पूरे सिंगल यूनिट का हम ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि हम आपकी अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो केवल लीवर और किडनी तक हम नहीं देखते। हम क्या करते हैं कि किस वजह से इनकी लीवर या किडनी खराब हुई, हम उस वजह पे तक जाते हैं, उस जड़ तक जाते हैं और उस जड़ को खत्म करते हैं अपनी आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा, औषधियों के द्वारा, उनके खान पान के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा, उनकी विचार शुद्धि के द्वारा। ये इतनी प्रकार की जो सारी कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको कंप्लीट आयुर्वेद आप कह सकते हैं। जबकि एलोपैथी में क्या होता है कि यदि किसी प्रत्येक पर्टिकुलर अंग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसी को फोकस करके उसी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं और जब नहीं होती तो लास्ट में उनको ऑपरेट करके उस अंग को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हैं कि भाई किसी पेड़ को यदि आपको पूरी तरह से खत्म करना है तो उसकी जड़ को खोद के मिटाना पड़ेगा। आप उसका एक एक पत्ता तोड़ते रहिए, एक एक टहनी काटते रहिए, लेकिन वो नई टहनी बार बार उगती रहेगी, बार बार वो पत्ते आते रहेंगे और वो पेड़ कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा ही किसी भी बीमारी को हम समूल नष्ट कर सकते हैं। जबकि एलोपैथी में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे डॉक्टर बहुत सारे मित्र हैं, उनसे पूछता हूं कि आज तक दुनिया भर के चिकित्सक मिलकर के बीपी की बीमारी को एलोपैथी के माध्यम से समाप्त नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज की बीमारी को आज तक सारे संसार के चिकित्सक मिलकर के समाप्त नहीं कर पाए, केवल कंट्रोल करके रखते हैं। इसी प्रकार से किडनी डिजीज को, किडनी की अगर एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो जाए तो एलोपैथी में पूरे विश्व भर में कोई ऐसी विधा नहीं है कि वो डायलिसिस नेचुरल रूप से बंद हो सके, किडनी वापस काम करना शुरू कर दे। हाँ, किडनी को धीरे 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 किडनी डैमेज हो जाती है। डायलिसिस हफ्ते में 1 बार से 2 बार शुरू हो जाती है, फिर 3 बार शुरू हो जाती है और बाद में फिर किडनी का निकाल करके ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अन्य सभी, लीवर की समझ लीजिए, लीवर धीरे धीरे डैमेज होता है और जब डैमेज हो जाए तो उसको भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। आप हार्ट की समझ लीजिए, हार्ट में अगर किसी आर्टरी में आपको स्टेनोसिस हो गया, यानी कि हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं कि दवाओं से ब्लड पतला करके कोशिश करते हैं कि वो पास होता रहे। उसके बाद जब वो होना बंद हो जाता है तो आर्टरी में स्टंटिंग कर दी जाती है, एक स्टंट डाल दिया जाता है ताकि आर्टरी फैल जाए और उसके बीच में से ब्लड होकर के जाना शुरू कर दे। कुछ समय बाद धीरे धीरे वो स्टंट भी ब्लॉक हो जाता है, फिर दूसरा स्टंट डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद दोनों स्टंट फेल हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उसको काट करके उस पोर्शन को बाईपास कर दिया जाता है। उसको हार्ट की बाईपास सर्जरी बोल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में क्या अभी तक कोई ब्लॉकेज खोलने का सिस्टम है? नहीं है। हाँ, ट्रांसप्लांट करना आता है आपको, हार्ट की बाईपास सर्जरी करनी आती है, बहुत सारी चीजें आपको आती है, अच्छी बात है। लेकिन उस वजह को खत्म करना आज तक मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में कहीं हो पाया। क्या सर आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद में अगर ब्लॉकेज हो गई तो उस ब्लॉकेज को नेचुरल तरीके से धीरे 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 खत्म किया जाता है और आर्टरीज को वापस स्वस्थ किया जाता है। जैसे ईश्वर ने बना करके हमें दी आर्टरीज हमारी, उस आर्टरीज को वापस उसी पोजीशन में लाना और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देना, ये केवल आयुर्वेद कर सकता है। और मेरे पास ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो मेरे पास, जिनको बाईपास सर्जरी होनी थी, उनकी बाईपास सर्जरी रुकवाई गई। 2-2, 3-3 स्टंट उनको पहले लगे हुए थे, वो स्टंट की अब जरूरत नहीं है, एंजियोग्राफी कराते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आता है। ऐसे लीवर के पेशेंट है, ट्रांसप्लांट जिनको बोल दिया एक बहुत बड़े दिल्ली के अस्पताल के द्वारा फार्म तक बने कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा, कुछ नहीं हो सकता। वो पेशेंट भी आया, 4 से 6 महीने के अंदर वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ठीक हुआ और आज उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे बहुत सारे, मैं किस किस का नाम दूं, ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं। केवल मेरे द्वारा ही इतने लोग ठीक हो चुके हैं। तो मेरे जैसे हजारों चिकित्सक इस देश में मौजूद हैं जो आयुर्वेद के द्वारा बीमारियों को समूल नष्ट कर रहे हैं। तो यानी आवश्यकता कि इस बात की है सरल कि भाषा में लोग सर कहने का विश्वास मतलब करें ये है वापस। जी, लोग जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े, अपनी गौमाता से जुड़े, क्योंकि गौमाता के प्रत्येक गव्य में इतनी ताकत है कि वो शरीर के सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल सकती है। गाय की कद्र करना सीखना, गाय जो छोड़ देते हैं लोग दूध निकाल के सड़कों पर, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि गौमाता को लावारिस ना बनाएं। गौमाता आपकी चिकित्सक है, आपके घर में खड़ी खड़ी भी आपको शुद्ध वायु, ऑक्सीजन देती है। तो जब तक गौमाता की कदर नहीं इस देश में बढ़ेगी, इस देश का मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उद्धार होगा। तो सब
वो समझना पड़ेगा, प्रत्येक किसान को समझना पड़ेगा, मजदूर को समझना पड़ेगा, बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा कि हमारी जो बेसिक चीजें हैं उनको हमें वापस स्थापित करना है, अपनी गाय को स्थापित करना है, प्राकृतिक कृषि को स्थापित करना है, आयुर्वेदिक चिकित्सा को स्थापित करना है। तभी हम मिलकर के, सब लोग मिलकर के इस देश को बचा पाएंगे और इस देश को वापस इसके पुनः जो हमारा गौरव था, जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए थे, वापस वहां हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से आपने समझाया सर, बड़ा बारीकी से आपने समझा दिया, सब कुछ ही कह दिया, लेकिन अब जहां तक समझ में आई बात, क्या वाकई में जो आपने खतरनाक बीमारियां बताई हैं, जिसमें डायबिटीज भी है, जिसमें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर भी है, उसमें किडनी लीवर संबंधी रोग भी हैं, यानी कि आयुर्वेद के अंदर इनके इलाज मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके हम दूसरी पद्धतियों की तरफ भाग रहे हैं सर? इसका कारण अज्ञानता हम कह सकते हैं। जानकारी के अभाव में व्यक्ति जहां जो सुना होता है, जो जाना होता है, उधर ही दौड़ता है। जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी, जैसे आपके माध्यम से ये बात हजारों करोड़ों लोगों तक जाएगी, तो उन लोगों को जानकारी आएगी कि इसका विकल्प है। विकल्प नहीं, मैं कहता हूं वास्तव में यही चिकित्सा है। बिल्कुल, विकल्प तो एलोपैथी है कि भाई आप अभी ठीक नहीं हो सकते, चलो टेम्परेरी कुछ दवाई लेकर के कुछ देर के लिए थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को अगर खत्म करना है शरीर से, तो आपको वापस आयुर्वेद की तरफ ही आना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है दुनिया भर। निश्चित तौर पर ये बहुत तो बड़ी ये सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। तो किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और कोरोना से तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। सावधानी रखें, बचाव करें, और हमारी वायरस सिरप और घनवटी, मैं कहता हूं प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव। जी सर, बिल्कुल। सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील आर्या जी। और बड़ी बारीकी से आपने आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके नमस्ते। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी बारीकी से आपने पूरा कंसेप्ट ये समझाया किस तरीके से आयुर्वेद काम करता है, और आपकी जो ये दवा है वायरेक्स सिरप भी, घनवटी भी, किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।